नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और कुशल होंगे। हमें आपसे जुड़कर बहुत ही खुशी हो रही है और इसी के साथ आज हम लोग अपने वर्ग कक्ष 5 विषय पर्यावरण और हम के अध्याय 19 तरह तरह के व्यवसाय से संबंधित विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। हमने पिछले वर्ग कक्ष में भी बहुत सारे विषय वस्तु पर चर्चा किया है और आज हम अपने अध्याय 19 के इस विषय वस्तु तरह तरह के व्यवसाय पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग अपने इस विषय वस्तु की अध्ययन की ओर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप लोग यहाँ पर सभी कोई ध्यान से देखिए, कुछ चित्रें आपके सामने प्रस्तुत हैं। दो तरह की चित्र यहाँ पर उपस्थित है आप सभी के समक्ष। इस चित्र को ध्यान से देखिए और सोचिए कि इस चित्र में क्या दिखाया गया है। थोड़ा सोचो। जी हाँ, कुछ चित्र जो ऐसी है जो चित्र आप लोग ने अपने आसपास आए दिन देखते ही होंगे। तो ज़रा ध्यान से इस चित्र को देखिए और सोचिए क्या कर रहा है, इस चित्र में क्या खासियत है, क्या विशेषता है। थोड़ा सोचिए। अब मैं कुछ और भी चित्र दिखाने का प्रयास करता हूँ। पुनः आपके सामने फिर दो प्रकार की स्थिति के साथ दो चित्र उपलब्ध हुए हैं। दोनों चित्र में अलग अलग तरह के चीज़ें दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा ध्यान से देखो और सोचो कि क्या आपने कभी इस तरह का चित्र को इस तरीके से कार्य करते हुए व्यक्ति को देखा है? अगर देखा है तो उसका क्या नाम है, सोच कर रखो। फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं, कुछ और भी चित्र देखते हैं। अरे ये क्या, ये तो हमने आए दिन देखते ही होंगे। अपने आस पड़ोस अगल बगल अपने समाज में विभिन्न तरह के लोगों से जब मिलते जुलते होंगे तो उन्हें विभिन्न तरह के कार्य को करते हुए दिखते होंगे। कुछ उसी प्रकार से दो चित्र यहाँ भी है। थोड़ा ध्यानपूर्वक इसे देखिए और सोचने का प्रयास कीजिए कि क्या आपने कब इसे देखा है, आप इसे किस नाम से जानते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए। दो प्रकार के चित्र आपके सामने उपलब्ध हैं। ध्यानपूर्वक देखिए और हम लोग इसी के साथ और कुछ भी चित्र को देखने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी दो प्रकार की स्थिति के साथ आपके दो चित्र उपलब्ध हैं। इन्हें भी ध्यान से देखें। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों चित्र का नाम आप जानते ही होंगे। ज़रा अपना ज़हन में इसे शामिल करके रखें। मैं तुरंत उसी चित्र के साथ फिर आपके पास आऊँगा। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं पाठ की ओर और शुरू करते हैं। ये सब चित्र दिखाने के पीछे मकसद था कि जो हमारे समाज है, उस समाज में विभिन्न प्रकार के क्रिया करने वाले लोग होते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। तो जो कार्य करते हैं वो उस कार्य से संबंधित व्यक्ति भी होते हैं। तो आज का हमारा जो विषय वस्तु है वो है तरह तरह के व्यवसाय। जी हाँ बच्चों, आज का जो विषय वस्तु है वो हमारा है तरह तरह के व्यवसाय। तो जहाँ पे भी व्यवसाय की बात आती है तो वहाँ पर दो व्यक्तियों का मिलन जरूर होता है। व्यवसाय कभी अकेले संभव नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। और जब व्यक्ति शामिल होते हैं तो वो हमारे समाज का ही अंग होते हैं, वो हमारे आस पड़ोस अगल बगल के ही लोग होते हैं। तो चलिए कुछ व्यवसाय से हम लोग परिचित होते हैं और अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा जैसे कि विषय वस्तु का नाम है तरह तरह के व्यवसाय। तो सबसे पहले तरह तरह का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के, और व्यवसाय का मतलब क्या आप लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तो बताइए। चलिए अब हम व्यवसाय का अर्थ को समझते हैं। वे सभी क्रिया जो जीवन यापन के लिए एवं आर्थिक विकास के लिए किए जाते हैं, वे सभी क्रिया व्यवसाय कहलाती है। परंतु व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जी हाँ बच्चों, हमारा जो इसमें अभी हम लोग ने देखा कि व्यवसाय जीवन यापन के लिए
एवं आर्थिक विकास के लिए जो भी क्रिया करते हैं उसे हम लोग व्यवसाय का नाम देते हैं। जीवन यापन कहने का यहाँ तात्पर्य है कि आप अपने, जब हम लोग जन्म लिए हैं तो किसी न किसी कार्य को तो संपन्न करना ही होगा, हमारा जन्म व्यर्थ नहीं होता है। तो अपने जीवन को, अपने दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कुछ आय की भी जरूरत होती है, आय अर्थात धन, रुपए, ताकि हमारे आए दिन दैनिक जीवन संबंधित विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो जीवन यापन के लिए एवं आर्थिक विकास के लिए हमारे पास जितना ही अधिक धन होगा हम उतना ही कुशल भी होंगे। तो अधिक धन कहने का अर्थ है यही है कि अपने जीवन निर्वाह के लिए वे सभी तरह से क्रिया जो भी करते हैं जिसमें हमारा आर्थिक विकास का भी उद्देश्य शामिल होता है और जीवन यापन के लिए भी उद्देश्य शामिल होता है, वे सभी क्रिया को हम लोग व्यवसाय का नाम देते हैं। परंतु व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जी हाँ बच्चों, जब कभी भी कोई व्यक्ति अगर किसी भी तरह का व्यवसाय करता है तो किसी भी तरह का व्यवसाय करने का मतलब व्यवसाय का जो प्रकार है वो अलग अलग प्रकार है, बहुत सारे प्रकार होते हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो लोग भी व्यवसाय करते हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम लाभ कमाएं। लाभ अर्थात किसी वस्तु को बेचकर हम उससे जो भी धन अर्जित करते हैं, जो क्रय मूल्य होता है उससे जो ज़्यादा पैसा आता है वो हमारा लाभ हो जाता है। तो हमारा मकसद व्यवसाय का होता है लाभ कमाना। और साथ ही साथ आप सभी ने व्यवसाय शब्द से परिचित हो गए होंगे, तो अब हम लोग जानते हैं कि आखिर वे कौन कौन से व्यवसाय तरह तरह के हैं। तो चले देखते हैं। अब यहाँ पर पुनः एक बार चित्र आपके सामने वही चित्र आई हैं जो पहले हमने अभी देखा है। तो अब बच्चों, आपने भी, हम बोला था आपको कि बच्चे सोच कर रखिए कि इसका क्या नाम है, आपने कभी देखा है? तो आपने जो सोचा वो सही है, इसका नाम बुनकर है। चित्र में देखिए एक व्यक्ति है जो विशेष प्रकार का कार्य कर रहे हैं। वो कार्य जो कर रहे हैं वो बुनकर का कार्य कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है बुनकर। एक ऐसा व्यक्ति जो कपड़े बुनने का काम करता है। जी हाँ बच्चों, बुनकर कौन होता है? तो बुनकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कपड़े बुनने का काम करता है। तो आज हम लोग बुनकर शब्द से भी परिचित हो गए हैं। तो चलते हैं और कुछ जानते हैं। अब बुनकर शब्द से जब परिचित हो गए हैं तो उसका क्या कार्य है, थोड़ा उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो बुनकर का जो कार्य है वो पहला है कपास, ऊन या अन्य सामग्रियों को साफ और तैयार करना। बुनकर का जो कार्य होता है वो कपास, ऊन या अन्य सामग्रियों को साफ और तैयार करना। दूसरा, लूम या बुनाई की मशीन पर सूती धागे को व्यवस्थित करना। जी हाँ बच्चों, जैसे कि हम लोग ने जानते हैं कि जो कपड़ा बनता है, जो आपने वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं वो भी व्यक्ति वस्त्र को धारण किए हुए हैं, तो वो धागा से ही बनता है जो कि लूम या बुनाई की मशीन पर व्यवस्थित तरीके से उसे स्थापित कर कर वस्त्र का निर्माण किया जाता है। ये बुनकर का कार्य है। तीसरा कार्य, बुनाई की तकनीकों का उपयोग करके कपड़े को बुनना। तरह तरह की डिजाइन के कपड़े आप और हम अपने आसपास के लोग पहनते हैं। तो जो बनाते हैं वो व्यक्ति, अब उन्हें आप किस नाम से जानने का प्रयास करेंगे? बुनकर नाम से जानने का प्रयास करेंगे। तो जो व्यक्ति तरह तरह के डिजाइनदार कपड़े निर्धारण किए हुए हैं, अपने बनाने का कार्यशैली में समन्वित किए हुए हैं, वे व्यक्ति बुनकर कहलाते हैं। तो जो डिजाइन किए जाते हैं वो किसी न किसी निश्चित तकनीक का उपयोग कर निर्माण करते हैं। तो वे सभी जो क्रिया करते हैं उन्हें बुनकर का नाम दिया जाता है। तो आज हमने एक बुनकर व्यवसाय से संबंधित बातों का अध्ययन किया। अब चलते हैं कुछ और तरह की व्यवसाय को देखते हैं। अरे वाह, ये तो पिक्चर आपने आस पड़ोस किया। जब भी आप स्कूल जाते होंगे, अपने क्षेत्र से बाहर जाते होंगे या फिर अपने वातावरण के क्षेत्र में ही रहते होंगे तो आसपास की चीज़ें दिखाई देती होंगे। तो पहले मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि हमें बताने से पूर्व आप जो है पहले आप ही बताओ कि इस चित्र में क्या हो रहा है। बताओ बच्चों।
बहुत ही सुंदर जवाब है आप सभी का। इस चित्र में कुछ व्यक्ति हैं जो कि इसको खेत, हम लोग खेत बोलते हैं ना, तो खेत में कुछ काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का कटाव शायद कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं ये व्यक्ति कौन हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से कार्य करने वाले व्यक्ति को हम लोग किसान बोलते हैं। किसान, जी हाँ। अब किसान क्या होता है, इससे हमें जानने का प्रयास करते हैं। तो किसान खेती से जुड़े सभी काम करते हैं। जो किसान होते हैं वो खेती से जुड़े सभी काम करते हैं। अब आइए जानते हैं वे कौन कौन से कुछ काम करते हैं। कुछ हम लोग उन कामों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला, खेत को तैयार करना। जी हाँ बच्चों, जो हमारा स्थल होता है वो पहले मिट्टी चारों तरफ होती है, तो उसे खेत का रूप देने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तैयार करते हैं। पुनः खेत को जोतना, फसल लगाने से पूर्व हम लोग क्या करते हैं, खेत को जोतने देते हैं ताकि उसमें अच्छी तरीके से फसल उपज हो। साफ करना और तैयार करना किसान का काम होता है। दूसरा काम, बीज बोना। किसान विभिन्न प्रकार के बीजों को बोता है और उनकी देखभाल करता है। जी हाँ बच्चों, अगर हम लोग बीज रोपेंगे तभी हमारे पास फसल उत्पादन होगी। तो बीज बोने के साथ साथ उसे हम लोग क्या करते हैं, देखभाल भी करते हैं, जो कि एक किसान का कार्य होता है। तो चलिए कुछ और कार्य से भी हम लोग परिचित होते हैं कि वे कौन से और कार्य करते हैं। तीसरा, जब हमारा फसल खेत में उपज हो जाता है तो उसके बाद की जो चरण होती है वो होती है फसल कटाई। किसान फसलों को काटता है और उन्हें इकट्ठा करता है। वही कार्य यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है कि कुछ किसान जो है वो फसल को काट करके इकट्ठा कर रहे हैं। तो किसान जो होती है वो फसल को कटाई करता है, पुनः उसे इकट्ठा करता है। फिर फसलों को बेचना, किसान अपनी फसलों को बाजार में बेचता है और अपनी आय कमाता है। इसके अलावा किसान के कई अन्य काम भी हैं जो कुछ अलग अलग प्रकार से वो संपन्न करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि किसान के कार्य को समझते हुए अंतिम वाक्य में कहा गया था कि किसान अपने फसल को काटकर उससे बेचते हैं, तो बेचने के बाद जो उन्हें आय आता है वो उससे अपने जीवन को निर्वाह करते हैं, सफलतापूर्वक अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। तो कहीं ना कहीं किसान भी हमारा क्या हो गया, व्यवसाय से संबंधित हो गया। आप लोग मार्केट जाते होंगे तो विभिन्न प्रकार के वस्तुएं बाजार में उपलब्ध होती होगी। आप थोड़ा गौर से करो कि आप जब रात को सोते हो उस टाइम से लेकर सुबह जागते समय तक, या फिर जिस टाइम जागते हैं वहाँ से लेकर रात के सोते वक्त तक कुछ न कुछ प्रकार के विभिन्न वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ वस्तुएं वो किसान से संबंधित होता है। जरा ध्यान से सोचो कि आप जब रोटी खाते हैं तो रोटी जो आटा बनता है वो कहाँ से, उसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, खेत से होगा। तो खेत होने के बाद ही हमारे पास वो आटा के रूप में प्राप्त होता है। आप जो सब्जियां, हरी साग सब्जी खाते हैं, तरह तरह के साग सब्जियां खाते हैं, वो आता कहाँ से है, तो खेत से। तो खेत में वो जो कार्य करते हैं वो व्यक्ति कौन होते हैं, तो वे व्यक्ति किसान होते हैं। तो इस तरीके से ये किसान का व्यवसाय था। हमारे जीवन में किसान किस तरीके से सहयोग करते हैं, तो ये चीज़ आपने समझा। तो चलिए और कुछ व्यवसाय से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। पुनः आपके सामने कुछ विशेष प्रकार के चित्र उपलब्ध हो रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। आपने नाम भी सही सोच रखा है। इस तरीके से कार्य करने वाले व्यक्ति को लोहार बोलते हैं। तो लोहार कौन होते हैं, थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। पहले इस चित्र में ध्यान से देखिए, एक पहिया का शायद चक्का है, उसमें एक चूल्हा है, बाल्टी है, कुछ कोल रखा हुआ है, एक व्यक्ति है जो कि उससे संबंधित कुछ कार्य कर रहे हैं। तो लोहार जो लोहे की वस्तुएं बनाता है उसे हम लोग लोहार बोलते हैं। अर्थात प्यारे बच्चों, लोहार जो होता है वह व्यक्ति होता है जो लोहे की वस्तुएं बनाता है, तो उसे हम लोग अब लोहार के नाम से जानेंगे। तो ये एक विशेष प्रकार की व्यवसाय भी है। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ कार्य को भी जानते हैं। पहला, लोहार जो है विभिन्न प्रकार की लोहे की वस्तुएं तो बनाता है। क्या कुछ बनाता है, हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। हथियार, लोहार हथियार जैसे कि तलवार, छुरा
और भाला बनाता है। प्यारे बच्चों, हथियार का निर्माण जो होता है वो एक लोहार करते हैं। जो कुछ हथियार का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, और भी हथियार हो सकते हैं। जो भी लोहे की वस्तुएं होंगे वो लोहार बनाएंगे। दूसरा में खेती का औजार। जी हाँ बच्चों, आप लोग भी खेती में जाते होंगे, खेत में कुछ कार्य करने के लिए जाते होंगे, तो विभिन्न तरह के औजार लेके जाते होंगे। तो वो औजार कौन कौन सी होती है, कुछ जानने का प्रयास करते हैं। लोहार खेती के औजार जैसे कि कुदाल, फावड़ा और हाशिया बनाता है। जी हाँ बच्चों, लोहार जो होता है वो खेती का औजार जैसे कुदाल, फावड़ा और हाशिया बनाता है। तीसरा, कुछ घरेलू वस्तुएं भी बनाता है। सिर्फ खेती का ही नहीं, कुछ घरेलू वस्तुएं भी बनाता है, जो कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि चूल्हा, कढ़ाई, कड़ची इत्यादि चीज़ें लोहार द्वारा बनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा लोहार संबंधित कुछ कार्य थे। जो व्यक्ति लोहार होते हैं वो कुछ इस तरीके से लोहे से संबंधित वस्तुओं का निर्माण करते हैं, चाहे वो खेती संबंधित हो, चाहे वो हमारे घरेलू कार्य के लिए हो, चाहे वो औजार हो या हथियार हो। वो जिस किसी भी चीज़ में लोहे का चीज़ आता है, अगर उसका निर्माण की बात करें तो वो व्यक्ति, बनाने वाले व्यक्ति को हम लोग लोहार बोलते हैं। तो चलिए कुछ और भी तरह के व्यवसाय से हम लोग परिचित होते हैं। अब इस चित्र में देखिए क्या कुछ कार्य कर रहे हैं। तो इस चित्र में एक व्यक्ति हैं, वो शायद जूता को, चप्पल को सील रहे हैं। तो इस तरीके से कार्य करने वाले व्यक्ति को हम लोग मोची बोलते हैं। जी हाँ बच्चों, मोची का मुख्य काम जूते बनाना और मरम्मत करना होता है। जो हमारे समाज में मोची होते हैं, उनका जो मुख्य काम होता है वो जूते बनाना और मरम्मत करना होता है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ और किस प्रकार का ये कार्य करते हैं। जूता बनाना। मोची विभिन्न प्रकार के जूते बनाता है, जैसे कि सैंडल, जूते, बूट। प्यारे बच्चों, आप लोग ने भी सैंडल, जूते, चप्पल, बूट इत्यादि जो पहनते हैं, उनका निर्माण हमारे समाज में रहने वाले प्रमुख व्यक्ति, अर्थात हमारे समाज के वो एक अभिन्न अंग है, यानी मोची, वो इस तरीके से कार्य करते हैं और उनके द्वारा जो वस्तुएं बनाए जाते हैं उन्हें हम धारण करते हैं। तो आइए जानते हैं और कुछ क्या कार्य वो करते हैं, थोड़ा देखते हैं। जूते का डिजाइन करना। मोची जूते की डिजाइनिंग करता है, जैसे कि नए डिजाइन बनाना, जूते को सजाना। प्यारे बच्चों, आप लोग जब जूते चप्पल खरीदने के लिए जाते होंगे तो आप क्या कहते होंगे दुकानदार से कि हमें ये डिजाइन का नहीं, किसी और डिजाइन को चप्पल दिखाइए, जूते दिखाइए। तो मोची का कार्य सिर्फ जूता को सिलना ही नहीं होता है, उसे एक विस्तृत रूप से बनाना, उसे एक अलग तरह का आकार देना, अलग तरह से डिजाइन करना, वो भी कार्य होते हैं। जो कि आप मार्केट में जब जाते हैं, बाज़ार में जूते, चप्पल, बूट इत्यादि लेने, तो आप कोशिश करते हैं कि हम अधिक से अधिक डिजाइन वाला चीज़ को लें। अपने मनपसंद डिजाइन की चीज़ें को आप क्या करते हैं, वहाँ पर खरीदते हैं। तो वो डिजाइन जो बनाने वाले व्यक्ति होते हैं, जो जूते संबंधित डिजाइन बनाने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें हम लोग मोची का नाम देते हैं, जो कि एक हमारे समाज का भी अभिन्न हिस्सा है। तो चलिए कुछ और भी व्यवसाय से हम लोग परिचित होते हैं। राजमिस्त्री। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, इस तरीके से कार्य करने वाले व्यक्ति, इस चित्र में ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति हैं जो कि ईंट को सजा रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से कार्य करने वाले व्यक्ति को हम लोग राजमिस्त्री का नाम देते हैं। तो राजमिस्त्री का क्या कार्य होता है, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो राजमिस्त्री भवन निर्माण का कार्य करते हैं। प्यारे बच्चों, राजमिस्त्री जो होते हैं वो क्या करते हैं, भवन निर्माण का कार्य करते हैं। अर्थात जिस भी घर में हम लोग रहते हैं, जो कुछ विशेष प्रकार की भवन देखते हैं, उनका निर्माण राजमिस्त्री करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ और कार्य ये क्या करते हैं। तो भवन निर्माण राजमिस्त्री करते हैं, जैसे कि मकान, दुकानें और अन्य इमारतें। जी हाँ बच्चों, भवन का निर्माण राजमिस्त्री भवनों का निर्माण करता है, जैसे कि मकान, दुकानें और अन्य इमारतें। मरम्मत कार्य। जी हाँ बच्चों, राजमिस्त्री भवनों की मरम्मत करता है, जैसे कि दीवारों की मरम्मत,
छत की मरम्मत और फर्श की मरम्मत। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ राजमिस्त्री का कार्य थे। कुछ और कार्य हैं जो कुछ इस प्रकार है। निर्माण सामग्री का चयन। राजमिस्त्री निर्माण सामग्री का चयन करता है, जैसे कि ईंटें, सीमेंट और लोहा। 5वां, श्रमिकों का प्रबंधन। राजमिस्त्री श्रमिकों का प्रबंधन करता है, जैसे कि मजदूरों को काम पर रखना, उन्हें निर्देश देना और उनका प्रबंधन करना। ये कुछ विशेष प्रकार से व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति थे, जिन्हें हम लोग राजमिस्त्री के नाम से जाने। इनका कार्य सिर्फ भवन निर्माण करना तो है ही, साथ ही साथ कुछ और भी कार्य थे जो इस प्रकार थे, हमने जो अभी देखा। तो चलिए कुछ और तरह के व्यवसाय से हम लोग परिचित होते हैं। इस भी चित्र में जो आप देख रहे हैं वो कोई व्यक्ति है, शायद वो मिट्टी का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो कार्य कर रहे हैं, इनको हम लोग कुम्हार बोलते हैं। तो आइए जानते हैं कुम्हार कौन होते हैं। कुम्हार का मुख्य काम मिट्टी के बर्तन बनाना होता है। प्यारे बच्चों, कुम्हार जो होते हैं वो मुख्य रूप से मिट्टी के बर्तन निर्माण प्रक्रिया में वे सहायक होते हैं। जो भी हम लोग मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते हैं, तो उनको जो बनाते हैं उनको हम लोग कुम्हार बोलते हैं। तो आइए जानते हैं वे किस प्रकार के कार्य करते हैं। मिट्टी को तैयार करना। कुम्हार मिट्टी को तैयार करता है, जैसे कि मिट्टी को साफ करना, मिट्टी को मिलाना, मिट्टी को पानी में मिलाना। जी हाँ बच्चों, कुछ विशेष प्रकार की मिट्टी संबंधित वस्तुओं को बनाने के लिए कुम्हार इस तरीके के कार्य करते हैं। कुछ और भी कार्य करते हैं जो देखते हैं। बर्तन बनाना। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, जैसे कि कुल्हड़, प्याले और थाली। हम लोग मिट्टी के थाली भी देखे हैं, मिट्टी के प्याले भी देखे हैं और मिट्टी के कुल्हड़ भी देखे हैं। तो वो इस तरीक़े से जो भी वस्तु का निर्माण करते हैं, वो निर्माणकर्ता कुम्हार कहलाते हैं। चलिए कुछ और भी जानते हैं। मजदूर। चित्र में कुछ विशेष प्रकार के व्यक्ति हैं जो कि कुछ विशेष प्रकार का कार्य कर रहे हैं। अब जरा गौर से चित्र में देखिए, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग हैं। वो अपने सर पर यानी माथे पर कुछ वजनदार वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो कार्य करते हैं उनको हम लोग मजदूर बोलते हैं। ये भी हमारे समाज के एक अभिन्न हिस्सा है। थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि वे किस तरह से का कार्य करते हैं। मजदूर जो होते हैं बाबू, वो श्रमिक कहलाते हैं। वो अपना श्रम से किसी कार्य को करते हैं। अब मजदूर के कार्य को हम लोग जानते हैं। पहला, निर्माण कार्य में हाथों हाथ मदद करना। दूसरा, उत्पादन प्रक्रिया में श्रमिक के रूप में काम करना। तीसरा, कृषि कार्य में खेतों में काम करना। जी हाँ बच्चों, ये 3 कार्य जो आप अभी देख रहे हैं, वो इस तरीके से जो कार्य करते हैं वो मजदूर कहलाते हैं। निर्माण कार्य में भी वो सहयोग देते हैं, उत्पादन कार्य में भी वो सहयोग देते हैं, साथ ही साथ कृषि कार्य में भी वे सहयोग देते हैं। तो चलिए कुछ और जानते हैं। निर्माण स्थल पर मजदूरी कार्य करना। जो भी हमारा निर्माण स्थल कहने का यहाँ तात्पर्य है कि जिस किसी स्थान पर किसी चीज़ का बनना, शुभारंभ, शुरुआत होता है, उस स्थल पर वे लोग जो कार्य करते हैं वो कुछ लोग मजदूर भी होते हैं, जो कि हमें सहयोग प्रदान करते हैं। 5वां, खदान में खनन कार्य करना। जी हाँ बच्चों, हम लोग अगर कोयला, खनिज कुछ भी अगर कहीं से लाते हैं तो वहाँ पे भी मजदूर का अहम योगदान होता है। 6ठा, विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों के रूप में काम करना। प्यारे बच्चों, उद्योग कहने का तात्पर्य हमारा है कल कारखाना, फैक्ट्री, बड़े बड़े उद्योग। तो इसमें जो व्यक्ति कार्य करते हैं वो लोग, कुछ लोग मजदूर भी होते हैं, जो कि हमें श्रम के रूप में, हमें समाज को हमें सहयोग प्रदान करते हैं। तो चलिए कुछ और भी व्यवसाय से परिचित होते हैं। प्यारे बच्चों, इस चित्र में जो देख रहे हैं, उम्मीद करते होंगे कि आप लोग कई बार इसे देखे होंगे। इस तरह के व्यक्ति को हम लोग डॉक्टर बोलते हैं। अब जब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, डॉक्टर, व्यवसाय,
सर आपने तो बोला कि व्यवसाय जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, यहाँ डॉक्टर है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पर आपकी इस तरीके के कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास करता हूँ कि व्यवसाय भी दो प्रकार के होते हैं। एक में हमारा उद्देश्य होता है लाभ कमाना और दूसरे में हमारा उद्देश्य होता है सेवा प्रदान करना। प्यारे बच्चों, एक में उद्देश्य हमारा लाभ कमाना भी व्यवसाय है और सेवा प्रदान करना भी हमारा व्यवसाय का ही अंग होता है। तो एक विशेष प्रकार की ये सहयोग प्रदान करने वाली व्यवसाय भी है। अब यहाँ पर बात आएगा कि धन कमाना। तो कुछ लोग अपने पारिश्रमिक के रूप में कुछ आय लेते हैं जो कि धन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आइए वो व्यक्तित्व जिसका भी चित्र दिखाया गया है वो क्या है, इससे हम लोग समझते हैं। डॉक्टर मरीजों की जांच करना और उनकी बीमारी का पता लगाना, ये डॉक्टर का कार्य है। दूसरा, मरीजों को दवाएं और अन्य उपचार पद्धतियां लिखना। तीसरा, मरीजों की सर्जरी करना। अगर किसी मरीज को आवश्यकता अनुसार किसी चीज़ की सर्जरी की आवश्यकता होती है तो वो डॉक्टर उसे सर्जरी भी करते हैं। तो ये डॉक्टर का कार्य, कुछ कार्य थे और भी कार्य हैं। हमारे विभिन्न प्रकार के कार्य को वो संपन्न करने में सहयोग करते हैं जो कि हमारे बीमारी से संबंधित होते हैं और वे हमें एक जीवन प्रदान करने में भी सहयोग प्रदान करते हैं। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह देना भी डॉक्टर का कार्य होता है ताकि जो भी मरीज है वो स्वस्थ रहे और कुशल रहे। मरीजों की प्रगति की निगरानी करना, अन्य डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ मिलकर काम करना, कुछ विशेष प्रकार के कार्य थे जो कि डॉक्टर के कार्य थे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के व्यवसाय से परिचित हुए हैं और अपने समाज में हमारे आसपास में सहयोग करने वाले लोगों में इनका भी कुछ महत्वपूर्ण योगदान होता है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग तरह तरह के व्यवसाय में कुछ विशेष प्रकार के व्यवसाय से संबंधित हुए होंगे, उनके कार्य को जाने होंगे। और अब मैं अगले इस अध्याय 19 वर्ग 5 पर्यावरण और हम के अंतर्गत तरह तरह के व्यवसाय से संबंधित कुछ और भी विशेष बातें अगले की अपने वर्ग कक्ष में करूँगा। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।